ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाला है। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। सिमी और सुबो की दोनों की शादी होती है कोर्ट मैरिज। यहाँ पर रमन को पता होता है कि इशिता ये शादी रोकने वाली है। तभी रमन सुबो की पेन नहीं चलती साइन करने के लिए। तभी यहाँ पर सबके पास पेन पूछता है कि किसी के पास पेन है। यहाँ पर रोमी कहता है कि आदि के पास होगी। आदि कहती है कि मुझे तो अभी छुट्टियाँ लगी है और मेरे पास पेन कहाँ से होगी। तभी यहाँ पर सुबो टेंशन में आ जाता है कहीं इसकी शादी कोई रोक ना दे। यहाँ पर रमन कहता है कि मैं बाहर जाकर पेन लेकर आता हूँ गाड़ी से, तब तक आप साइन मत करना और मेरी राह देखना, मैं अभी आया 5 मिनट में। यहाँ पर रमन वहाँ से चला जाता है। रमन के पास पेन होती है पर रमन देता नहीं है, अपनी कोट में छुपा लेता है। तभी यहाँ पर सुबह और सुबह की जो सास होती है वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर शिता ऑटो से आती है। बहुत जल्दी जल्दी वो ऑटो वालों को पैसे देती है और वहाँ से निकल पड़ती है। जैसे ही यहाँ पर रिक्शा से ऑटो से वो उतरती है, यहाँ पर रमन उससे मिलता है। रमन कहता है कि तुम कहाँ थी, इतनी देर क्यों लगा दी। यहाँ पर इशिता कहती है कि हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए क्योंकि हमें ये शादी रोकनी है, किसी भी हालत में ये शादी होनी नहीं चाहिए। रमन कहता है कि क्या हुआ और तुम इतनी लेट क्यों आई। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि मेरे अब बताने का टाइम नहीं है तुम्हें, मैं बाद में बता दूंगी, पहले तुम मेरे साथ चलो अंदर। रमन और इशिता दोनों हड़बड़ी में अंदर जाते हैं और सब इशिता की तरफ देखते हैं। इशिता कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती। तभी यहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं कि इशिता ये सब कुछ क्या कह रही है। ये शादी को लेकर कितने सब लोग खुश थे। यहाँ पर जो जज था वो भी पूछता है कि ये शादी से सब तो खुश है ना, जो खासकर पति पत्नी। यहाँ पर तभी इशिता आ जाती है और कहती है कि ये शादी तो नहीं हो सकती। यहाँ पर सारे लोग बहुत खुशी से यहाँ पर बोल रहे होते। तभी यहाँ पर सुबह साइन करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर इशिता की एंट्री हो जाती है और इशिता कहती है कि ये शादी मैं होने नहीं दूंगी। तभी इशिता की तरफ सारे लोग देखते हैं, सारा परिवार। और इशिता ने ये क्या कहा कि शादी नहीं हो सकती, ऐसे कैसे कह रही है। तभी यहाँ पर सुबह की जो सास है वो भी इशिता की तरफ गुस्से से देखती है कि अचानक से इसे क्या हो गया। तभी इशिता कहती है कि सिम्मी तुम इस पे साइन मत करो और तुम्हें मैं ये शादी नहीं करने दूंगी। जज सब कहते हैं कि ये क्या मजाक लगा कर रखा है, शादी का कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है क्या, जब चाहो कर लो जब चाहो तोड़ दो। अब इतनी सारी पेपर मैंने रेडी किए हैं और आप लोग कह रहे हो कि शादी नहीं होगी। यहाँ पर सुबह और सुबह की सास होती है वो इशिता को की तरफ देखते हैं पर इशिता कहती है कि नहीं, ये इंसान गलत है और सिम्मी तुम इससे शादी नहीं करोगी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, चलो यहाँ से। इशिता सिम्मी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने वाली होती है। तभी यहाँ पर इशिता की सास उससे कहती है कि क्या हुआ इशिता, तुम अचानक से ऐसी शादी क्यों तोड़ रही हो। सिम्मी भी हैरानी से इशिता की तरफ देखती है कि इशिता को क्या हो गया अचानक कि इशिता शादी तोड़ने पर उतर आई है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि जज साहब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ पर यह शादी नहीं हो सकती और मैं आपसे माफ़ी इसलिए मांग रही हूँ कि तुम्हारा आपका इतना वक्त चला गया हमारे लिए। तभी यहाँ पर इशिता से सब लोग पूछते हैं कि इशिता क्या हुआ, तुम ये शादी क्यों तोड़ रही हो। इशिता कहती है कि आप लोग बाहर चलो, पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि क्या हुआ और मैं ये शादी क्यों तोड़ रही हूँ। तभी सिम्मी के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि सिम्मी बहुत खुश है ये शादी से। जग सब कहते हैं कि एक बार सोच लो और फिर मुझे बताना। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि नहीं जज साहब, ये शादी नहीं होगी अब और ना ही कभी होगी। मैं ये शादी खुद तोड़ रही हूँ और मैं दुल्हन की भाभी हूँ और दुल्हन मेरी ननद है, इसी नाते से मैं ये शादी तोड़ रही हूँ। ये इंसान ठीक नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो प्लान करके यहाँ पर आया है और मैं मेरी ननद को ये शादी नहीं करने दूंगी। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि पर इशिता क्या हुआ तुम बताओ। तो यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम मेरे साथ चलो सिम्मी। बस सिम्मी का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींच के बाहर ले जाती है। सिम्मी और इशिता के पीछे सारा परिवार भागकर जाता है। तभी यहाँ पर सुबह की जो गुस्से में आता है, सुबह और इशिता और सिम्मी के पीछे भागता है और बाहर आकर सिम्मी पूछती है कि इशिता तुम मुझे खींच कर क्यों लाई और ये शादी क्यों तोड़ना चाहती हो। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि ये जो है ना सुबह, इसके मन में कुछ तो है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ये शादी इसलिए नहीं कर रहा है कि तुमसे और तुम्हारी बेटी से प्यार करता है, बल्कि ये किसी बदले के भावना से ही तुमसे शादी कर रहा है और मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने जब वो बुआ से फ़ोन लगाया था, वो अभी अभी लंदन से आई है कल ही और उसने मुझे बताया है कि ये शादी मत होने देना। ये सुबह अपने
बहुत बड़े गुनहगार है और इसकी वजह से ही इसकी पत्नी और बच्चे की जान गई है। और ये सब कुछ इसकी प्लानिंग थी कि ये शादी ये क्यों कर रहा है, हमें तो नहीं पता, पर वो सब कुछ बताने वाली हैं। वो कल आने वाले हैं हमें बताने के लिए। अभी तो मैंने उसे फ़ोन पर ही बोला था। तभी यहाँ पर सुबह कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, मुझे पता है कि तू हमेशा ही मुझे बर्बाद करने की कोशिश करती हो और मैं हमेशा ही तुझे पसंद नहीं हूँ। मेरी कामयाबी तुझे अच्छी नहीं लगती क्या इशिता? और इशिता का गला पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर इशिता के गला पकड़ते ही घर वाले एकदम शॉक हो जाते हैं कि उसका गला पकड़ते ही रमन वो छुड़ाने की कोशिश करता है, पर सुबह ने इतना ज़बरदस्त गला पकड़ा होता है अपने हाथ से कि वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। रमन उसे पीछे धक्का देता है और उसे मारने लगता है। तभी इशिता का जी घबराने लगता है और रमन बहुत सुबह को मारता है और कहता है कि मेरी इशिता को तुमने हाथ लगाने की कैसे कोशिश की और तुमने। तभी यहाँ पर इशिता को जैसे तैसे छुड़वाते हैं घर वाले सुबह से। यहाँ पर सुबह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पूरा भल्ला परिवार को मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर इशिता हैरानी से, सब लोग जो लेडीज होती है वो हैरानी से सुबह की तरफ देखती है। यहाँ पर इशिता कहती है कि सिम्मी अब हमें घर चलना चाहिए, ये तो पूरा पागल हो चुका है। तभी सुबह कहता है कि हाँ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़रूर बदला लूँगा। पर यहाँ पर अब तक क्लियर नहीं हुआ है कि सुबह ये सब कुछ क्यों कर रहा है। यहाँ पर सिम्मी एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि हाँ हाँ अब हमें घर चलना चाहिए। तभी इशिता कहती है कि मैं सिम्मी को ऐसे उदास नहीं देख सकती और पहले से ही इसके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आ गई हैं। इसी वजह से ऐसे इंसान के साथ दोबारा इसकी शादी हम नहीं करवाएंगे। यहाँ पर सिम्मी की माँ जो है बहुत रोती है संतोषी और कहती है कि आखिर मेरी बेटी की ही ज़िंदगी में ऐसा कुछ सब कुछ आना था। पहले जो शादी हुई थी वो भी उसकी अच्छी नहीं रही और अब ये शादी होने वाली थी ये भी नहीं। यहाँ पर रमन कहता है कि आखिर ये बात क्या है, ये सब लोग घर पर आ जाते हैं और आखिर ये सब कुछ किसने किया और क्यों हुआ। तभी सिम्मी कहती है कि भाई हम तो नहीं गए थे उसके घर रिश्ता लेके, वो खुद ही आया था। हमें क्या पता क्या किस लिए ये शादी कर रहा था हमसे और किस जन्म का बदला निकाल रहा है, हमें तो पता भी नहीं है। आपको ये एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और अगले एपिसोड के लिए हमें कमेंट करना।